जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे, दुआएं दे रहे होंगे, दुआएं ले रहे होंगे। उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे होंगे जो आपके साथ अच्छे हैं, जिनसे आपको कोई शिकायत नहीं, और उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको दुख दिया, आपको रुलाया, आपको बद्दुआएं दी, बुरा सलूक किया। कहते हैं कि ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए दुआ करना जो होता है ना, वो ना सिर्फ उनके लिए अच्छा होता है बल्कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ख़ुद पहुंचता है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग से, उन सोचों से जो उनके बारे में सोच कर आप दुखते हैं और रोते हैं और दर्द फील करते हैं, आप अपने आप को बचा लेते हैं जब आप दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। आई नो कि ये बहुत मुश्किल है, बल्कि कुछ लोगों के लिए शायद ये नामुमकिन हो कि हम कैसे उसके लिए दुआ करें जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया हो, और दिल नहीं मानता ना, अंदर से दुआ नहीं निकलती। शायद एक्शंस में आप उनके लिए अच्छा कर जाएं, लेकिन दिल में फिर भी उनकी बात लेकर, उनकी बातों को पकड़ कर बैठते हैं हम लोग, और इस बोझ के साथ, जिस तकलीफ़ को मन में लेकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कभी भी उनको माफ़ नहीं करते हैं। तो नामुमकिन मैं नहीं कहूँगी कि है, हाँ मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यही तो प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस करनी है हमने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक मज़बूत रूह बनाने के लिए अपनी रूह की मदद करनी है। इसी तरीके से अल्लाह को याद करें, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़कर उनके लिए भी दुआ करें कि या अल्लाह उनको भी, उनकी तकलीफ़ भी दूर करे और उनको भी हिदायत दी। हमारी शुरू से प्रैक्टिस तो खैर ये रही है कि टिट फॉर टैट करना है, जैसे को तैसा, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम क्यों उन्हें बुलाएं, वो हमारा ख्याल नहीं रखते, हम क्यों उनका ख्याल रखें, उन्होंने हमसे ऐसे बात की, उन्होंने हमें सलाम नहीं किया, हम क्यों करें, वो तो हमें कॉल करते नहीं हैं। हमारी शुरू से प्रैक्टिस यही रही है, तो अब अपनी इस प्रैक्टिस को बदलना है और उन लोगों के लिए भी दुआएं दिल से निकालनी है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, अगर आप वाकई अच्छी ज़िंदगी अपने लिए चाहते हैं। आ जाते हैं आज के शो पर। आज का मेरा सवाल भी आप लोगों से यही है कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा किया है, या आप समझते हैं कि आपके लिए ये मुश्किल होगा करना, कि जिन्होंने आपको दुख दिया, जिनके दुख और बातों को लेकर हम ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं, दुखते रहते हैं, उनके लिए दुआएं निकालना आपके लिए क्या मुश्किल होगा या आसान? ये मेरा आज का सवाल है। आज बड़ी दूर से हमारे मेहमान आए हैं, रहीम यार ख़ान से, जो हमेशा आते हैं, ये तीसरी मरतबा हमारे शो पर आए हैं। उबैद इनका नाम है, बहुत सारी तैयारी कर आए हैं, और क्या क्या चला इस दौरान, दिसंबर में ये लास्ट आए थे, इन्हीं से ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद, बैठे रहिए, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि आए कब वो कराची? वेडनेसडे को। बारिशों का कोई पानी वानी कोई ऐसा सिलसिला? फ़िलहाल तो मुझे नहीं नज़र आया, जैसे न्यूज़ में बता रही हैं। नहीं बिल्कुल सच बता रहे हैं, ऐसा ही था। अगर आप पिछले हफ्ते आते तो शुक्र है हमारा शो ही हुआ। हाँ बहुत। और वहाँ पर हैं बारिशें रहीम यार खान में? हम यहाँ पहुँचे हैं तो उधर शुरू हुई हैं। अच्छा, आपको नसीब नहीं हुई ना ये वाले सीज़न की। तो बैद क्या क्या चल रहा है आजकल? स्टडी चल रही थी, FSC सेकेंड ईयर में हो। आ गए हो या? आ गया हूँ, पेपर्स के बगैर। अच्छा, पेपर्स तो वो अब कॉलेज ऑफ है, अब 15 से दोबारा होंगे, तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू। उबैद जो है वो अक्सर हमारे शो पे कॉल भी करते रहे, कॉल भी करते है ना, आपसे हमारी बातचीत होती रहती है। शोज़ रेगुलर देख रहे हो, हाँ, चाहे कितने भी मसरूफ़ हो। सही बात है। तो आज क्या सीख रहे हैं उबैद से? आज मैं बनाऊँगा चॉकलेट गोलगप्पे। अच्छा, चॉकलेट गोलगप्पे हैं, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। सीख कबाब बिरयानी, ठीक है, जिसके अंदर मोनसेल्वा के सीख कबाब यूज़ करूँगा। ठीक है। उसके बाद इटालियानो का पाउंड केक है, और सेकंड रेसिपी है मंगोलियन बीफ। मंगोलियन बीफ, अच्छा ये घर में बनाते रहते हो मंगोलियन? ये 1-2 दफ़ा ही ट्राई किया, तो फिर मैं काफ़ी अच्छी रेसिपी है, तो मैंने कहा अपने शो पे भी। कुकिंग का शौक अभी तक चल रहा है? चल रहा है, ये नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज, बड़ा बल्कि और ज़्यादा इंशाल्लाह। हाँ, लगता तो यही है। लाइवली वीकेंड्स आ जाते हो इतनी दूर से कराची आना, तो और क्या किया इस बार कराची में? अभी तक तो कुछ भी नहीं, अभी जब वापस जाना है। आज शो का वेडनेसडे से अभी तक कुछ नहीं किया आपने? थर्सडे और फ्राइडे था ना, 2 दिन बीच में थे। अब करूँगा ना आज शो करके, तो फिर कल 2 दिन क्या किया? कुछ भी नहीं, एक दिन बाहर गए थे वैसे ही घूमने फिरने। हाँ। और एक दिन घर में समंदर नहीं गए अभी तक तो नहीं। अच्छा चलो, आज फारिग हो जाओगे ना, फ्री हो जाओगे, फिर टाइम मिलेगा। अच्छा किचन की तरफ चलते हैं। आज मुझे चले, हाँ फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक आ रही है
और मुझे उबैद ने बोला था कि ब्रेक्स ना मैं सारी लूँगा। मैंने कहा खाली ब्रेक्स क्यों, आप शो पूरा ले लें भाई, कंडक्ट कर लें आप। चलो भाई शुरू हो जाओ अब। ब्रेक का वक्त हो चुका है। मैं ब्रेक से वापस आने पर पाउंड केक को स्टार्ट करूंगा। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सब सोच कर आया है। आइए, आज उबैद हमारे साथ हैं, रहीम यार खान से ख़ास ये आए हैं और हम बना रहे हैं इटालियानो का पाउंड केक से हमने स्टार्ट किया है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? बटर लिया था मैंने 1 कप, उसको मैंने इतना बीट किया है कि वो फ्लफ़ी हो गया। ये देखिए। ठीक है, और ये सॉल्टेड बटर लिया आपने? अनसॉल्टेड। अनसॉल्टेड है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसको कर दिया अच्छी तरह से। बिल्कुल क्रीमी सा हो गया। अब इसके अंदर 2 अंडे जाएंगे। ठीक है। इतनी आसान कर दिया ना इटालियानो ने केक्स बनाना। अब आपको बेकरी के केक्स क्या, आप ये घर में बनाएं इंस्टेंट। कोई मेहमान आए, डिब्बा खोलें इटालियानो का, केक्स के साथ बनाएं। मैं खुलवा लेती। अच्छा, एक एक करके अंडे डाले आपने, और ये इंस्ट्रक्शन सारी इटालियानो के बॉक्स पे लिखी हुई हैं। अब इसके अंदर यही जाएगा 2 अंडे एंड ये पूरा मिक्स चला जाएगा। और ये पाउंड केक है, इसमें आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। मार्बल केक की भी है, ब्राउनी मिक्स भी है। अब मैं इसके अंदर ये डालता जाऊंगा और जितना दूध चाहिए होगा मैं उसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज कर लूँगा। ठीक है, ये सारे केक मिक्सेस आप देख रहे हैं, इनकी ये रेंज है। कोकोनट केक हमने कपकेक्स बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। और इसके अलावा कुकिंग चॉकलेट वगैरह है, चॉकलेट चिप्स वगैरह हैं, कोको पाउडर है, एवरीथिंग वेरी गुड क्वालिटी। अच्छा, अब जितना जितना चाहिए उतना डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बीट करते जाएंगे। अच्छा, अलग से भी वनीला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर पाउडर इसमें होगा ऑलरेडी है। हाँ हाँ, बेकिंग वगैरह ज़्यादा करते हो या दूसरी कुकिंग? बेकिंग जो रेसिपीज़ होती हैं वो सारी जरना की ट्राई करता हूँ। अच्छा, और बाकी जो दूसरी सिर्फ जरना की क्यों ट्राई करते हो? बेकिंग उनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, बाकी की बेकिंग नहीं? बाकी बेकिंग अक्सर कम होती है। हाँ, उनकी ज़्यादा होती है, जरनक की ज़्यादा होती है। हाँ, जरनक तो एक्सपर्ट है बेकिंग में। अच्छा, यहाँ पर हम चॉकलेट लिया हुआ है आपने? चॉकलेट लिया हुआ है गोलगप्पों के लिए। ठीक है। और ये है मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट। ये इटालियानो की हमने ली हुई है चॉकलेट, इसको हम मेल्ट कर रहे हैं डबल बॉयलर पे। तो इसका क्या करोगे आप ऊपर से? इसको मैं गोलगप्पे कोट करूँगा। ये मैंने गोलगप्पे लिए थे पूरे, इसको आपने इस तरह ये से उसके लिए है, ठीक है। पोक करेंगे और अंदर से ये सारा निकल गया और इस तरह से फिर इसको मैं चॉकलेट के अंदर कोट अच्छा, करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये दूसरी रेसिपी। दूसरी वैसे ये केक के लिए आपने वो किया। हाँ, आज तो 2 मीठे बन गए। 2 मीठे। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के या पानी, दूध ठीक है, नहीं है, पानी थोड़ा सा और डाल के आप मैं डाल इसको लें। कंसिस्टेंसी को मैनेज करूँगा। ठीक है। आज एनिक्स का गिफ्ट दे रहे हैं वो, वेरी गुड जी। दोबारा से हमने सिलसिला शुरू किया है एनिक्स का गिफ्ट देने का। और आप कॉलर्स के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। आज का सवाल है कि क्या उन लोगों के लिए भी दुआ करना आसान है दिल से जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो? यूजुअली तो हम माफ़ करना भी इतना आसान नहीं होता है, कोई ना कोई बात होती है। हाँ, हम समझते हैं कि हमने माफ़ किया, लेकिन किया हुआ नहीं होता। वे डन। चलो, वेरी गुड। चलो, कॉलर आ गई, मैं कॉलर से बात करती हूँ। आप इसको मोल्ड में निकालें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप निकालना शुरू करो। वालेकुम अस्सलाम। किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, वेरी वेरी हैप्पी। बिल्कुल। और आज मसाला केक, अब यानी कि स्टूडेंट्स को देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो 3rd टाइम आपके प्रोग्राम में आए हैं जी। तो ये मसाला केक बहुत बड़ी काविश है। हाँ, कि आप लोगों ने घर बैठे बैठे सब कुछ शेफ बना दिया है। अरे नहीं, ये तो ये उनका अपना खुद का कमाल है कि इंटरेस्ट लिया। वो कहते हैं ना, दिया देने वाले ने। अगर मसाला ना होता तो नो डाउट कि इतना इंटरेस्ट जो आजकल कुकिंग में आ रहा है वो नहीं होता। हाँ, वो वाली बात है ना कि दिया देने वाले ने, लिया लेने वाले ने। वो देने वाला तो बैठा हुआ है
वो हम कितना लेते हैं उससे। और बेशक बेशक। तो जी आज और का किरण- सवाल, हेलो। जी आज के सवाल का जवाब, सवाल जी आपने, बिल्कुल। हाँ जी बताएं। जी हाँ, आसान है अगर हम ये सोच लें कि अल्लाह भी तो हमारे बहुत से गुनाह हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं, लेकिन उनको माफ़ कर देता है। तो हाँ। नो डाउट हमें भी इस आदत को अपनाना चाहिए। और वैसे भी हम उस नबी की उम्मती हैं जिन्होंने कभी अपने दुश्मन के लिए बददुआ नहीं की थी। अच्छा सही है, चले ये तो एक और अलग चीज़ है। आपके आप अपना मुझे बताएं ना अपने पर्सनल लेवल पे कि ऐसा मुमकिन है आपके लिए, आसान है कि जी, जिसने बिल्कुल। आपका दिल दुखाया हो आप उसके लिए दिल से दुआ करें और अच्छा ही सोचें। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इंसान दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लेना, हाँ। चुप रहना और माफ ये करना, ओवन में जाओ। तो फिर मुश्किल नहीं होता। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है हाँ। और माफ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं है। क्योंकि सही है। जब आप किसी से इंतकाम नहीं लेते तो नो डाउट मैंने अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी में देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी बिहाफ पे उससे जरूर इंतकाम लेता है। सही है, तो इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी सोच नहीं है जो आपको दुखी करे, है ना? नो डाउट। नहीं है, ठीक है, चलें बस इसी तरह से खुश रहिए आप। थैंक जी, यू और अल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम। अब अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे और खुशियाँ दे और उसके बाद थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई उबैद, वो केक भी बन गया हमारा, केक ओवन में चला गया, ओवन में 180 चला। डिग्रीज पे 20 से 25 मिनट बेक होगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपने उसको खाया है कभी इटालियानो का केक? फिलहाल नहीं। आज खिलाऊंगी आपको, मज़े का केक एंजॉय करोगे। अब जो चॉकलेट गोलगप्पे बना रहे हैं ना, हाँ, उसके लिए अच्छा। मुझे मिल्क शेक बनाना है, एक मौका शेक। उसके लिए अच्छा। मैं कॉफ़ी भी यूज़ करूँगा और इटालियानो का कोको पाउडर। ठीक है। इसके लिए मेरे पास गोलगप्पे, है हाँ। क्रीम है 150 मिलीलीटर। ठीक है। अच्छा ये ब्लेंडर में डालकर आपने ये घर पे बनाया है? गोलगप्पे एक दफ़ा एक दफ़ा पसंद आए घर वालों को? अच्छे थे। इतने नहीं पसंद आए? ये है कॉफ़ी 2 टेबलस्पून जाएगी। अच्छे थे, ज़्यादा बुरे भी नहीं। गोलगप्पों में जब तक चने ना हो ना, चटनी और वो ना हो ना, आज इमली टेस्ट तो वो शायद। ये 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, ठीक है। ये कॉफ़ी मिक्स आपने डाला कॉफ़ी है ना? मिक्स, ये चीनी 2 टेबलस्पून। ठीक है। तो ये मौका शेक हम मौका बना शेक रहे हैं। बनेगा। और ये दूध जाएगा 3/4 का। ठीक है। क्रीम, दूध, कॉफ़ी और चीनी। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। सही है। और एक तरफ यहाँ पर चॉकलेट हम मेल्ट कर रहे हैं गोलगप्पों को। मेल्ट क्यों नहीं हो रही है? हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता कर दो। ये हो गया, अब इसको मुझे फ्रीज़र में रख देना है ठीक तब है। तक इसकी सर्विंग। सही है, निकाल के पूरा कर दो। ऐसे ही चला जाएगा, इतनी जगह है, हाइट है, चेक करो वरना हम इसको छोटे उसमें निकाल। हाँ ठीक, नहीं है ये उतार लो, ये चलो। हाँ सही है। चॉकलेट गोलगप्पे उबैद हमें सिखा रहे हैं आज, और हमने पाउंड केक को रख दिया है। अब हमारे जो नेक्स्ट रेसिपी होगी वो क्या बना रहे हैं हम? बना रहा हूँ सीख कबाब बिरयानी। अच्छा ठीक है। अच्छा अभी कुछ और करना है इसमें गोलगप्पे के लिए? बस ये चॉकलेट को मेल्ट करके मैं कोट करना शुरू करता हूँ। ये मेल्ट हो जाए, माइक्रोवेव में कर लेता हूँ। हाँ माइक्रोवेव में कर लेते हैं हम। ब्रेक है, कॉल है, कॉलर से बात करते हैं जब तक मेल्ट होती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? आयशा बात कर रही हूँ। अभी मैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो किड्स शो लग रहा है मुझको। आयशा हुई? आयशा कौन आयशा है ये? मट्टी भाउदीन से, मंडी भाउदीन से। जी मंडी भावलदीन से। मंडी भाउदीन से, हाँ जी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा आप कुछ ट्राई करती हो नया नया? जी मैंने कल ही कपकेक्स हाँ। बनाए थे, बहुत मजे के बने थे। कपकेक्स? जी, कौन से? वो श्री आफा की शो में बनाए थे उन्होंने, वो ट्राई किए थे। अच्छा वेरी गुड। और कोई चीज़ आज क्या ट्राई करोगे? आज की रेसिपीज़ में से कौन सी ऐसी है जो आप समझती हो आप ट्राई करोगी? जी आप अच्छी, बहुत चीजें अच्छी बताती हैं और मैं देखती हूँ आपका अच्छा। शो रेगुलर। चलो वेरी गुड। खुश रहती हो हमेशा? जी। अच्छा कोई और दुख, क्या क्वेश्चन है? कोई दुख परेशानी तो नहीं लाइफ में? नहीं। अच्छी बात है।
है भी तो डिस्कस नहीं करना चाहिए, कहते हैं अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करनी चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जी। चलो आज उबैद है हमारे साथ और उबैद से बात करनी है? नहीं करनी, खामोशी ने जवाब दे दिया कोई उनकी। कर सकती हो। जी वो मैं उनका देखती हूँ, वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। हाँ उबैद आप बात कर लो ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? बात करो वो चलो। कंफ्यूज हो रही हैं। नहीं आप बात करें ना, उसकी कंफ्यूजन दूर करें आप। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा जो मैं बना रहा हूँ जी आज। जी मैं देखती हूँ, आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, मैं जरूर ट्राई करूँगी। थैंक यू। पूछो आज क्या बनाया आप? आज क्या बनाया आपने? आज अभी कुछ भी नहीं बनाया, अब बनाएंगे शाम में। अच्छा, सुबह क्या में बनाएंगे? बातें। क्या बनाएंगी उबैद पूछ रहा है। जो आप बना रहे हैं। मैं तो बिरयानी बना रहा हूँ। बिरयानी? केक भी तो बना रहे हैं आप। अच्छा मीठा ही अच्छा, बनाना है इसने। ठीक है चलो सही है। ओके जी, से कहते ज़बरदस्ती भिड़ाना, भिड़ाना। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, हम ब्रेक ले लेते हैं, चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और इसको कोट किस तरीके से करेंगे इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं और अपनी थर्ड रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे एक ब्रेक के बाद। ओहो सॉरी, आपकी ब्रेक मैंने ले ली। कोई बात जी वेलकम बैक। और उबैद ने क्या किया ब्रेक में, हमने जो माइक्रोवेव में चॉकलेट चॉकलेट रखी हुई है। देखी, चेक किया, मेल्ट हुई नहीं हुई। चॉकलेट गोलगप्पे हम बना रहे हैं। हो रही। हो गई है तो ये बाद में करेंगे। बाद में। चलो ठीक है, इनको बिरयानी हमने स्टार्ट कर रहा हूँ। कोट करना है और वो छोटे जो शॉट्स होते हैं उसमें हम सर्व करेंगे, आपको बाद में बताएंगे। बिरयानी के लिए आ ऑयल जाओ जी। लूँगा मैं। अच्छा अब हाफ बिरयानी कप। बन रही है सीख सीख कबाब कबाब बिरयानी। हाफ कप ऑयल ठीक है, और ये हम मोनसलवा के चिकन सीख कबाब यूज़ करेंगे। से बना रहे हैं। सीख कबाब भी मैं भी फ्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये साथ में 2 फ्राई कर tablespoon लेते हैं। ऑयल। मोनसलवा की भी बहुत सारी आपको रेंज मिलेगी और हर जगह अवेलेबल है, हर स्टोर में आपको इसकी रेंज मिलेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एज़ इट इज़ भी रेडी टू ईट वाली, रेडी टू कुक वाली वो हैं, रेडी टू ईट वाली हैं, फ्रीज़र से निकाला और डीप फ्राई किया और उसके साथ हम डिफरेंट वेरिएशंस खत्म हो बनाते हैं। हाँ क्या हुआ? मुझे लगता है गैस खत्म हो गया। गैस ख़त्म हो गई? हाँ गैस ख़त्म हो गई। ओहो, अब तो ब्रेक भी नहीं ले सकते। अब तो उबैद को भी यहाँ बुलाती हूँ, हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं, चुपके से हम गैस भी बदल लेंगे। चलो उबैद यहाँ बैठो, अब आप, ये शो आपका है, अब ये टाइम आपने संभालना है। अब क्या करोगे? कॉल आ जाए, कोई कॉल ले ले। कॉल तो नहीं आ रही अभी, अब क्या करें? रेसिपी बस रिकैप करता हूँ। अच्छा रीकैप बताया है नहीं तो रीकैप कहाँ से होगा? पाउंड केक का। अच्छा पाउंड केक की रेसिपी, अच्छा जी, वो तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान। क्योंकि उसके डिब्बे पे इटालियनो का केक मिक्स था और उसी हाँ। को सिर्फ मिक्स करके ओवन में डाल के, बहुत आसान। सही है, बस हो गया। अच्छा अब क्या करें? अब होस्ट हैं आप, समझे, मैं नहीं हूँ। ठीक है। अब कैसे संभालोगे शो को? ऐसे में आ गई प्रॉब्लम कि ओहो ये काम। आज का क्वेश्चन क्या था? आज का आपने क्वेश्चन किया मैंने? हाँ, कौन सा वाला? उन लोगों के लिए दुआएं देना कि आपके लिए आसान है। जो आपके लिए बुरा सोचते हैं। कॉल आ गई, चलो हेलो करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बैठ सकते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद भाई क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक। उबैद भाई आज तो आप एक फैंटास्टिक रेसिपी बना रहे हैं कि चॉकलेट गोलगप्पे, बहुत ही मुझे तो मजेदार लग रही है। मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई ये करूंगा। जरूर रहीम यार खान से ही कॉल होगी इनके रिश्तेदार की, नहीं एक्सेंट भी मिल रहा है, नहीं है ना? मैं मैंसी से बात कर रहा हूँ। मैं काफी अर्से से ट्राई कर रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कार लग गई लाइफ में। मैंने कहा शायद आप इन्हीं के शहर के हैं और इन्हीं की उम्र के हैं। बिल्कुल, मैं इन्हीं की उम्र के हूँ किरण आपी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया हुआ है। अच्छा। आप यकीन करें, मैं आपका हर वीकेंड शो देखता हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आपको भी कुकिंग का शौक है? किरण आपकी बहुत शौक है। मैं मजबूर हूँ, मैं आपके शो पर आ नहीं सकता, लेकिन मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। मजबूर क्यों है? ट्रेन्स तो चल रही है।
ट्रेन चल रही है, आपकी बात ठीक है। मैं तो जब आप आती हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए शुरू में आपकी होस्टिंग देखकर दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा नहीं, आप मजबूर क्यों हैं? पहले तो मुझे मजबूरी अपनी बयान करें। किरण अभी मैं मेहनती से हूँ ना, तो हमारा ना पंजाब के बहुत ही दूर है, मुल्तान के करीब है मेहनती। तो तो इसी वजह से मैं रहीम मजबूर यार हूँ। खान से, लाहौर से लोग आ जाते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते मेरे शो पे? मैं, आप बुलाएंगी तो मैं जरूर आऊँ किरण आपकी। मैं तो हर एक को बुलाती हूँ, आप लोग नहीं आते। हम टिकट आएंगे, अच्छा, जरूर आएंगे किरण, आप ट्रेन क्यों पे नहीं आएंगे? टिकट कम हो गया है अब तो। आए किरण आप, आप याद, आप अपनी मजबूरी दूर करके और आइए, ठीक है? ओके, ठीक है आ किरण, जी, हो गया आप बुला रही हैं तो इंशाल्लाह जरूर। ज़रूर आना और अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाना। कह रहे मजबूर हूँ। हाँ जी, देखो ऐसे संभालते हैं शो को। कभी ऐसा शो मिले ना आपको होस्ट करने को, ओ भाई मुश्किल आ गई। ये अच्छा। तो अब मैंने प्याज लिए थे, एक बड़ा प्याज लिया था, चॉप कर लिया। अगर आपके पास छोटे हो तो 2 मीडियम ले लें, ठीक है। वरना एक बहुत है। अब इसको मैं फ्राई करूँगा, ब्राउन करोगे? हल्का सा ब्राउन। अभी अच्छा। दरमियान में ही मैं इसके अंदर ये डाल दूंगा। इसके अंदर है बे लीफ मतलब तेज़ पत्ता, ठीक है। और सिनेमन स्टिक, और ग्रीन कार्डमम मतलब छोटी इलायची, दालचीनी और तेज़ पत्ता। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। प्याज थोड़ा सा फ्राई होगा। अच्छा ठीक दूसरी है। तरफ मैंने इसका मसाला पीसा है, हाँ ये बता दो जब तक। जिसके अंदर थी गोल लाल मिर्चें 2, हाँ 4 से 5 अदद लौंग, सूखा धनिया गोल वाला, और बड़ी इलायची, ज़ीरा, बादियान का फूल, और ये है कबाब चीनी। ये आप किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाती है ठीक है। इजीली। कबाब और चीनी भी है कबाब और चीनी और काली गोल मिर्च मिर्च भी है। मिर्च अच्छा भी। इन सब चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट किया था कि अरोमा आए, और अच्छा। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। और मसाला ठीक है, तो ये सारे मसाले हैं। ये सारे मसाले। लौंग का साइज तो देखो क्या ज़बरदस्त है। मेरे घर में जो मैं लौंग इस्तेमाल करती हूँ चुन्नी चुरी सी है। ये कहाँ से? रहीम यार खान से? रहीम यार खान से। अच्छा, ये सारा वहाँ से आया। वाकई में इतनी बड़ी साइज़ की है? नहीं आपने देखी है कभी? लग रहा है कहीं बाहर की इम्पोर्टेड लौंग है ये। नहीं। इतनी बड़ी, मेरे घर में तो चुन्नी चुन्नी सी होती है। अब ये जा रहा है बे लीफ, प्याज हो रहा है, भी इसके अंदर ही डाल दूँगा। ठीक 2 बे लीफ, सही है, दालचीनी, सिनेमन और ये इलायची। ठीक है, ये इसमें चला गया। अच्छा, ये जब आप घर पे बनाते हो तो किससे? गोश्त में, मुर्गी चिकन में? से। चिकन में बनाते अच्छा, अगर आपके पास चिकन होगा तो आपने क्या करना है कि ये वाला मसाला जो मैंने पीसा है, हाँ इसको चिकन पे लगाना है। अच्छा। 1/4 कप दही, 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, चिकन और अदरक लहसुन, और मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, इस मसाले को दही के साथ, नींबू के साथ और अदरक Marinate। लहसुन के साथ। ठीक है, ये ख़ास आपका बिरयानी का बिरयानी। मसाला। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आई है। चीज़ें आप लोग देख लें जो इन्होंने भून के, इसमें सारा गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला है ज़्यादातर। बादियान के फूल है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, लौंग है, अच्छा। और काली गोल मिर्च, लाल गोल मिर्च, धनिया पाउडर। अब इसके अंदर ये सीख कबाब मैं फ्राई करूँगा। अच्छा, वो तो हम अलग फ्राई कर अलग रहे हैं फ्राई माशाल्लाह। करेंगे। ठीक है। चावल उबैदा बना चावल बॉईल करके खाली नमक डाला था, और मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था ताकि वो टूटे ना। ठीक है। घर पे कुकिंग चल रही है आपकी? अब तो गर्मी बहुत है। अब गर्मी बहुत है करता हूँ दरमियान में कभी कभी। तो अम्मी करती हैं कुकिंग? मम्मा करती हैं ज़्यादा। तो आपने तो गर्मी से निजात ले ली। हाँ, ऑप्शन है आपके पास नहीं ये थी। सीख कबाब मैं है। फ्राई कर रहा हूँ। हाँ, देखो माएँ कितनी गर्मी में रह कर काम करती हैं, है ना। शगुफ्ता जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश। आप अल्लाह का बताइए। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। थैंक और यू। ख़ास तौर पे जो आप एक टॉपिक लेके कोई चलती हैं ना, वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा, कुकिंग से भी ज़्यादा अच्छा ओए होता है। होए, अच्छा। ठीक है, बहुत कुछ मतलब इस सुनने को भी मिलता है, अच्छी अच्छी बातें। हाँ। और दूसरी बात ये, इस पर अमल करने का भी मौका मिलता है। कोई भी एक मतलब ये एडवाइस होती है या शायरी होती है, समथिंग कुछ भी होता है, अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता आज है। आप आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या कहेंगी कि क्या आपके लिए मैंने आसान है, ना मुश्किल है? अभी हमारे लाइट नहीं थी, मैंने अभी टीवी खोला है। अच्छा, कभी तो जी, तो कभी अभी बस इत्तेफाक से मैं काफ़ी देर से कॉल मिला रही थी, मिल भी गई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं तो आज का आज सवाल आपसे बताइए। रिपीट करती हूँ जी। कि आपकी लाइफ में कभी किसी ने तो दुख दिया होगा, आपको रुलाया होगा, दर्द दिया होगा, है ना। हाँ, अच्छा, अब बहुत, ऐसों ये तो के लिए- जिंदगी के साथ चलता है। अब ऐसों दर्द, के लिए खुशी, दिल गम से सब। ऐसों के लिए दिल से दुआ करना
जी। और उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचना जी। आसान है या मुश्किल? आप करती हैं ऐसा, या आप भी लेके बैठती हैं और माफ़ नहीं करती? नहीं, पहले तो मतलब बहुत एकदम ठा करके जिसको कहते हैं ना, दिल पे लगता है। हाँ, बिल्कुल। पहले तो बिल्कुल ऐसे जाके लगता है, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है, इंसान है, फितरी अमल है। लेकिन फिर जब जहन अच्छी तरह से काम करने लगता है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, फिर बिल्कुल इसको दिल से माफ़ करके सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। हाँ, क्योंकि वही गफूरुर रहीम है, और सही। हमें पता है वो अशरफुल मखलूक़ात से बहुत प्यार करता है, सही है। 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। तो सब बस उसी पे छोड़ देती हूँ सारा मामला। अच्छा, सही वो है। बेहतरी करता है हमारे लिए, हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। सही है। तो आप दुख नहीं पालती ज़्यादा? नहीं, मतलब पहले पालती थी, हाँ। लेकिन अब नहीं। सही है। अब नॉलेज आ और गई क्योंकि है। अल्लाह को ना माफ़ कर देना बहुत पसंद है, सही। बहुत पसंद है। वो ठीक। वो कहता है माफ़ कर दो। ठीक है। बस उसकी रज़ा के लिए सब करती हूँ, चले। माफ़ कर देती हूँ। हालांकि ना कर, कोई ऐसी बात भी नहीं होती है, मुझे नहीं पता चलता है कि लोग मुझसे हाँ। क्यों नाराज़ हो गए, हाँ। या मैंने उनको नहीं कहा, या थर्ड पर्सन के थ्रू उनको कोई बात पहुँची और उन्होंने सही दिल है। पे लेके बैठ गए और मुझसे नाराज़ हो गए। लेकिन मैं ये कहती हूँ, कम से कम क्लियर करें बात। सही है। ठीक है, ठीक है। नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ हकीकत में वाकई में हमारे साथ कोई बुरा करता है, तो बस ये है कि हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं और सदियां सोचते रहते हैं, एक दो दिन नहीं, सालों नहीं, मतलब साल सोचते रहते हैं, और दिल में वो बात होती है। जब उनका चेहरा सामने आता है, जब उनका जिक्र आता है, जब उनका ख्याल आता है, तो उनकी वो वाली बात नहीं भूलती है। इस तरीके से हम लेकर चलते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अच्छा जी, मनसलवा के सीख कबाब हमने फ्राई कर कर लिए लिए हैं मैंने अलग से हल्के फ्राई। से, और इसके यहाँ पे अंदर क्या क्या किया आपने? ये प्याज बताएं। ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और है। 2 अदर टमाटर चॉप वो अच्छा। डाल के अब मैं इसको भूना, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, सही है। उसके बाद ये मसाले बल्कि भी डाल देता हूँ। ये वाला मसाला जाएगा सही है, जो आपने पीसा भून था, के पिसा हुआ था। 2 टेबलस्पून। ये ख़ास बिरयानी का खुशबू देने वाला मसाला है। ठीक। ये रेड चिली 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चें। ये है टर्मेरिक हल्दी ठीक है। 1 टीस्पून। सही है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितना चाहिए। ठीक है। मैं फ़िलहाल हाफ हाँ, टेबलस्पून हल्दी, नमक, लाल और मिर्चें भी आपने उतनी डालनी है जितनी बेयरेबल हों। ज़्यादा स्पाइसी फिर कुछ पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा जी लाइट। जी बिल्कुल। ये क्या? ये है गरम मसाला। अच्छा अच्छा, ये भी गरम मसाला। ये भी गरम एक तो वो मसाला। अलग वो वाला बिरयानी का है ना, बिरयानी ये अलग मसाला इन्होंने बनाया था, और ये गरम मसाला। ठीक है, ये सारे मसाले आपने इस वक्त डाल दिए। अब थोड़ा सा प्याज और टमाटर कुक हो है। नरम हो गया। ठीक है, तो इसको हम ढक के रख देते हैं। हमारे पास ब्रेक भी आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए। आज एनेक्स की तरफ से हम आपको गिफ्ट भी देंगे, आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन जाइए। ब्रेक के बाद। होती है प्यार की बात, दिल से जी वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम बना रहे थे सीख कबाब बिरयानी। उसके लिए हमने जो था प्याज को ब्राउन किया था। उसके बाद मैंने जो मसाला पीसा था वो अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें, टमाटर भी नरम हो गया और मसाला अच्छी तरह से पिस चुका है। रेसिपी आपकी, और एक चीज़ भूल गए आप, वो तेज़पात और दालचीनी और छोटी इलायची, वो कौन बताएगा? वो डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई किया था। और अब ये किसको? मसाले को, नहीं, पहले प्याज को फ्राई किया पहले था, प्याज को फ्राई किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर वही वाला मसाला डाला था जिसके अंदर था बे लीफ, सिनेमन स्टिक और छोटी इलायची। हाँ। उसके बाद इसके अंदर टमाटर डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक, लाल मिर्चें और जो मसाला पीसा था 2 खाने के चम्मच, और गरम मसाला। और गरम मसाला। हाँ, सब अपनी रेसिपी भूल गए, मुझे याद है। अच्छा, अभी दही हमने अब डालना इसके है। अंदर दही डालेंगे 1/4 कप। ठीक है, ये सीख कबाब बिरयानी बना रहे हैं, और ये मनसलवा के सीख कबाब हम रेडी मेड वाले ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको मुर्गी में भी बना सकते हैं बिरयानी को, लेकिन मसाला यही होगा। हम काम आसान कर रहे हैं के सीख कबाब के साथ। इसके अलावा आप ये चिकन कोफ्ते के साथ भी बना सकते हैं ना, आप मनसलवा के चिकन कोफ्ते लेके। चिकन कोफ्ते। अच्छा, उबैद मुझसे पूछा था कि सीख कबाब हम ऊपर से सर्व करें,
या मैंने कहा कि इसमें डाल देते हैं मसाले में, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। बेशक 4-6 डाल दो, सारे भी डालने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ना हो टूट ना जाए ना, सिर्फ एक वो फ्लेवर आ जाएगा इसके Flavor। मसाले में। 6 डाल देता हूँ, बाकी कुछ हाँ। नहीं। सही है, नहीं बड़े ठीक है। और फिर हम इसको निकाल लेंगे थोड़ा सा फ्लेवर आने के बाद, जैसे हम मछली की बिरयानी में करते हैं ना, मसाला बनाते हैं, मछली को फ्राई करते हैं, मछली को डालते हैं मसाले में और मछली निकाल मछली देते हैं, और फिर जब बिरयानी को सर्व करते हैं तो ऊपर से वो पीसेस डाल देते हैं, तो मसाले में खुशबू भी आ जाती है उस मीट की। ठीक है, मैं आज 2 ब्रेक्स मैं इनकी खा गई, मैंने ले ली, मुझे याद नहीं दिलाया। अब मैं ले भी रही होंगी ना ब्रेक, कहना नहीं नहीं मैंने लेनी है। चलें। अब ये टोक अच्छी देना तरह से भून जाएगा जब, तो सीख कबाब मैं निकाल लूँगा। हाँ। और चावल के साथ तय लगा के ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी। ब्राउन प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया और ये कर लो। ये हम अभी अगर निकालना है तो निकाल लेना। मैं चावल ले आती हूँ। अच्छा, पाउंड केक जो है वो हमने चेक किया था, वो मैं थोड़ी सी दोबारा कसर चेक है उसमें, बीच में 5-10 मिनट हम और डाल के रख लेंगे। और इस तरफ हमने ये वो चॉकलेट लिया, ये इटालियानो के लिए, इसको हम मेल्ट कर रहे हैं, ये गोल गप्पों के लिए। जी कॉलर है, इसको निकाल देना बेशक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ खास आज खुशबाश। उबैद को देख के ज्यादा खुशी हो रही है। कौन है आप उबैद की? नाम पूछो। नहीं उबैद की कोई लाइव कॉलर है, तो देखने का बहुत शौक होता है जो लाइव कॉलर होते हैं। हाँ, जब करती है कराची से फोन। अच्छा अच्छा। खाना है, उनको देखने को दिल करता है कि कैसे ही अगर इतनी जल्दी इनकी कॉल मिल जाती है, और माशाल्लाह रेगुलर कॉलर है, इनकी फर्स्ट कॉल ही मिल जाती है। उबैद की तो खास तौर पर, उबैद की तो ख़ास तौर से। ओहो, आप सोचते होंगे कि कई कॉलर्स हैं जिनकी बार बार मिलती रहती है कॉल, हमारी नहीं मिलती। फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद अलग से कोई नंबर दिया है इनको। हाँ, और स्पेशल उससे बात करनी है। स्पेशल नंबर हम डायल करते हैं इनको, बात करें हमसे। लेकिन बहुत कुछ इनको देखे, लेकिन देखने का शौक भी था बहुत। चलो गुड। जेलिस की तो कोई फील नहीं होती, लेकिन खुशी होती है। और आज तो बैठ को देखे वाकई बिल्कुल मेरे भाई हैं जैसे हैं। अच्छा, भाई रेसिपीज जैसे मेरे। खाने नए नए सीखने की खुशी होती है नहीं होती है? जी वो तो होती है, और नई नई फरमाइशें भी करते थे ये। हाँ और हाँ। कटोरी चाट, और ये बहुत आप ही अच्छा की लगता बातें है। कर रही हैं। फरमाइश आपकी है ना, और फैन है। फिर पूरी भी हो जाती है। बात करो अब, फैन है तुम्हारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी बहुत हैं? खुशी हो रही है आपको देख के, बहुत अच्छा काम है आपका। थैंक यू सो मच, इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें। कोई यूट्यूब पे है कोई आपका पेज वगैरह? जी, उबैद्स किचन के नाम से यूट्यूब चैनल। काम की नाम बात से? की बताओ, ठीक से उबैद्स बताओ। किचन के नाम से। ओके, आपकी पिक्चर होगी? पिक्चर किचन की होगी। ओके, क्यों अपनी क्यों नहीं डाली? ठीक है, किचन- मैं जरा इनसे सवाल करती हूँ। ये सीख कबाब निकल गए। अच्छा, आपने अपनी क्यों नहीं डाली इसमें? कुकिंग चैनल है तो मेरी फोटो क्यों? कुकिंग चैनल? हाँ, तो मतलब आप कुक आप है ना? तो मैं वो देखा kitchen के नहीं लिए हमारे बनाऊंगा। मसाला पे शिरीन आपा के शो पे कि शिरीन आपा किरण के शो पे किरण ऐसे खड़ी होती है, एंड में हमारी तस्वीरें होती हैं। अब मैं वैसे कैसे करूँ? अच्छा ये अब मसाला हो गया। अच्छा जी, ठीक है, ये कर लिया आपने। अब यही वाला मसाला इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, ये पूरा इसमें चला जाएगा। चावल ऑलरेडी बॉयल्ड है, नमक और थोड़ा सा सिरका डालकर इन्होंने बॉयल किया। अब सिर्फ तय लगानी है, वो एक नज़र आप लोग देख लें। ठीक है, ये तय लगा के फिर ब्रेक फ़ौरन से ले लेना, ठीक है, वरना मैं रवानी में ले लूँगी। ये जाएंगे चावल। ठीक है, चावल भी अच्छे आपने गलाए हुए, वरना यूजुअली थोड़े से सख्त रहते हैं। अच्छा, तय में क्या क्या जाएगा? ब्राउन प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। हरी मिर्च, पुदीना, और वो जो मसाला था वो भी मसाला 1 चम्मच। 1 चमचा वो भी जाएगा, जो हमने अलग से भून के पीस के डाला था। और रंग है, और ये जेल कलर, ये क्या है? जेल कलर ऑरेंज। ऑरेंज जेल कलर है, ठीक है। ये थोड़ा सा, और केवड़ा वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, सही है जी। हम तय लगा देते हैं और कबाब को भी रख देंगे कबाब ताकि को रख देंगे। उसकी भी खुशबू ये आ चावल जाए। मैंने रख लिए मंगोलियन बीफ के साथ साथ। ठीक है, ये जाएगा प्याज। सही है, प्याज, ये पुदीना, ये लो हरा धनिया, और ये मसाला।
ये मसाला ठीक है, अब ब्रेक भी ले लो साथ साथ। बस। अब मैं इसको दम दूंगा 20 मिनट और उसके बाद निकाल के इसको सर्व करेंगे। अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे मंगोलियन बीफ की। जानने के लिए कीजिए एक छोटी सी ब्रेक का इंतज़ार। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप आ जाए। चले जी, गोलगप्पे अब रेडी हो रहे हैं, ज़रा चेक कर लीजिए। चॉकलेट गोलगप्पे, हाँ चॉकलेट को मेल्ट किया था, Simple, मिल्क ठीक है। चॉकलेट को, ठीक है। ये देखें इस तरह से। उसके बाद गोलगप्पा लेना है और ये इस तरह का स्पून, हाँ, इसको डिप करेंगे अभी तक टूटा नहीं है बाय द वे कोई भी गोलगप्पा। और इस तरह से करके ये छटा है, और ये सही है। अगर आप चाहें तो स्प्रिंकल डाल दें ऊपर इस तरह। अच्छा, लेकिन ये जो शॉर्ट्स आप बना रहे हो इसमें अपसाइड डाउन हो Upside जाएगा down और हो अंदर जो है गोलगप्पे के ये फिलिंग करेंगे ये मैंने कर ब्राउनी दिया, की। बाकी ब्रेक में कर लेंगे। ठीक है, बाकी ब्रेक में कर लेंगे। मंगोलियन बीफ पे आ रहा हूँ। हाँ, करना है तो कर लो, ऐसा में चॉकलेट वो है, ठीक। एक दो कर लो, क्या है। अच्छा, और हमने इसके लिए जो मौका शेक बना के रखा था जिसमें क्रीम, दूध और कॉफ़ी थी कॉफ़ी। और थोड़ी सी चीनी थी, उसको हमने फ्रीज़र में रखा है। वो ये शॉट्स आप लोग देख रहे हैं ना, छोटे छोटे ग्लासेस, इसमें हम पहले भरेंगे और फिर इसके ऊपर से ये गोलगप्पे जाएंगे जो कि हम फिल करेंगे ब्राउनी और फ्रूट से और नट्स से। एक डिफरेंट सी चीज़ है। ये क्रिस्पी वैसे अच्छा लगेगा उसके साथ ना, चॉकलेट के साथ काफ़ी होगा, है ना। ये एक और वो कर दो। ग्लासेस कितने हैं? वो ग्लासेस तो बहुत है, छोड़ो, ये जितने बनेंगे उतने ग्लासेस रख देंगे ना, ठीक है। ठीक। सही है। अच्छा जी, बिरयानी को दम पे रख दिया है हमने। यहाँ पे बिरयानी दम पर है और पाउंड केक में थोड़ी सी कसर है, चेक किया था हमने, बीच में गीला आ रहा है। और अब हमारा सिर्फ एक लास्ट रेसिपी रहती है, वो है मंगोलियन बीफ। मंगोलियन बीफ। ये भी यूट्यूब से सीखी हो फिर? ये मैंने रहीमिया खान में रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में से? वेरी खाई थी तो वहाँ। ये मैं इसको फ्रीजर में रख रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा, जाली आ जाएगी ना मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, आ जाएगी। बंद होगा? बंद भी हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, ठहर जाओ, उसका भी हल है। चलो आप मंगोलियन बीफ बताओ, मैं इसको मैनेज करती हूँ। मंगोलियन बीफ के लिए मैंने लिया था बोनलेस बीफ, ये मेरे पास है। आधा किलो मैंने बीफ लिया था बोनलेस। तो इसके अंदर मैंने, जब मैं निकल रहा था तो मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र लगा दिया था 1 टेबलस्पून। उसके बाद अब इसके अंदर जाएगा नमक 1 टीस्पून। अच्छे से बताना, देखो मैं सुन नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं। 1 टीस्पून सॉल्ट, बस। उसके बाद इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको स्टिर फ्राई करूँगा। बीफ हाफ केजी बोनलेस। उसके बाद 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं स्टिर फ्राई करूँगा। उसके बाद इसकी ग्रेवी बनेगी। इतना डेलिकेट काम कर रही हूँ ना। आपके ये जो चॉकलेट गोलगप्पे है ना, इनको प्लेट में रख रही हूँ ताकि आप आसानी से फ्रीज हो जाए। अच्छा, मैरिनेट कर लिया आपने? कॉर्नफ्लोर, नमक और मीट टेंडराइज़र। ठीक है, कॉलर भी है, चलो साथ साथ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उबैद, क्या हाल है? ठीक हो आप? मैं ठीक, भाई आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। बड़ा अच्छा आप शो कर रहे हो, वेरी गुड। थैंक यू सो बड़ी मच। खुशी हुई है। और क्या कहते हैं, अल्लाह पाक ऐसी आपको कामयाब करे, जो भी हाँ, आपकी जी, नाम ड्रीम्स क्या हैं इनका? वो फुलफिल हो। हसन अरसलान। और आप जल्दी से बस आओ, फिर आपने मुझे भी सिखानी है कुकिंग। इंशाल्लाह। वो मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सदियों से यहीं थे, वहीं से आ रहे हैं, तब क्यों नहीं सीखी आपने? नहीं, एक्चुअली उस टाइम मैं पाकिस्तान में था, मैं नॉर्वे जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि कुकिंग जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी फैमिली पे तो बड़ा शौक है कुकिंग का। हाँ। और हम इसको बड़े अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, और भी हैं ऐसे बच्चे और जेंट्स वगैरह कुकिंग करते हैं जिनको शौक है? जी जी, बड़े कम लोग, खासकर जो मेल हैं उन बड़े कम लोग होते हैं वो। हाँ। तो इसने मुझे भी 2-3 डिशेस सिखानी है। अच्छा, तो, कौन सी सीखेंगे आप? और ये बड़ी देर से एक्साइटेड था आपके शो में आने के लिए। हाँ, ये बड़ा तो हार्ड वर्किंग बॉय है। ये हमेशा से इसका शौक रहा है।
बहुत बहुत Overall शौकीन आपका है ये। show बहुत अच्छा है और वहाँ Exactly. जो सारी फैमिली है वो देख रही है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं शो को। बड़ी अच्छी ये जो रेसिपी इस हमें जो है खिलाई थी, बड़ी ज़बरदस्त ये बनाता है कि हाथ में अल्लाह पाक ने जायका रखा हुआ है और वाह। ये ऐसी कामयाब रहे। बस दुआ करें जल्द रेस्टोरेंट खोले ही अपना वहाँ पर। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, चले। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ये कज़न थे आपके? cousin। अच्छा, तो इनको क्या सिखाओगे अगर सिखाना पड़ गया तो? खुदा ना बेसिक चीज़ें खास्ता। सीखेंगे। बेसिक इनको इतना कुछ नहीं आता होगा, है ना? बस ऐसे ही कह रहे हैं हमें सिखाना। कुछ तो गपशप लगा लें हम फ़ोन में। इसको मैं स्टिर फ्राई कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो हाँ। डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल बहुत यूज़ होगा तो स्टिर फ्राई। ठीक है, आपने स्टर फ्राई किया। अच्छा, अब इसमें डाला क्या क्या था, एक दफ़ा फिर बता दो। बीफ था आधा किलो, हाँ। 1 टीस्पून सॉल्ट, और मैंने बोनलेस लिया था, मुझे चाहिए था वो अंडरकट, तो वो नहीं मिला, ठीक तो है। मैंने बोनलेस पे एक 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र लगा दिया था ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था 2 टेबलस्पून और नमक, बस इसको मैरिनेट करके नमक, कॉर्नफ्लोर और मीट टेंडराइज़र है। मीट ठीक है। और इसको मैं बस अब फ्राई करूँगा। ठीक है, अच्छा, ये जब तक स्टर फ्राई हो रहा है अब मैं इसका दूसरा काम, और इसका दूसरा काम, हाँ, उससे पहले हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक ले लें आप। चलें अब स्माइलिंग फेस के साथ ब्रेक लेनी है। अब मैं इस बीफ को फ्राई करूँगा, इसको निकाल लूँगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी जो ग्रेवी बनेगी इसके अंदर जिसको कोट करेंगे वो बनाएंगे। जानने के लिए कीजिए एक छोटी सी ब्रेक का इंतज़ार, ब्रेक से वापस आएंगे, रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मसाला टीवी और मुस्कुराते रहिए। जी, वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें कि जो हमने चॉकलेट गोलगप्पे थे ना, ये इनको हमने कोट सीधा कर लिया। किया और ब्राउनी भरी और ये एक फ्रूट अब कॉकटेल। एक सामने कर देता हूँ ब्राउनीज इस तरह से। किसका? इसका? उसके बाद ये फ्रूट कॉकटेल ठीक है। और इसको मैं जाकर ऐसे बस रख दूँ शॉर्ट्स के ऊपर, शॉर्ट्स के है ना? ये दो हमने बस बादाम थोड़े ठीक से। है। अभी जो मर्ज़ी आप फिलिंग करें, एक थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशन के साथ गोलगप्पे चॉकलेट के। चेंज कभी देखे नहीं होंगे, कभी सुने नहीं होंगे, कभी बने नहीं होंगे। हो गए। लाओ, मैं इसको सजा देती हूँ। अब आप आ जाओ मंगोलियन पे। ये बीफ हो गया, ये मैंने बीफ को जो किया था। ठीक है, बीफ होने के बाद आपने सॉस बनानी है ना? सॉस वही करेंगे हम। उसके बाद पैन, इसके अंदर जाएगा चलो जी, ये तो होगा, ये हम वैसे ही खा लेंगे। चॉकलेट वेफर्स। ये ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून। अब ये इसकी सॉस है। सॉस है। ठीक उसके है। बाद ये चॉप्ड जिंजर 1 टेबलस्पून, ठीक है, और ये बहुत मज़े का बनता है मंगोलियन। और ये ड्राई रेड चिलीज, ठीक है, रेड होल चिल्लीज़ है, ये- जिंजर है। ग्रीन अनियन। ठीक है, थोड़ा सा सौते करेंगे सौते इसको। सारी चीज़ें हमारी डन है। पाउंड केक भी हमने इटालियानो का निकाल लिया है, ठंडा होगा तो इसको फिर हम ये कॉर्नफ्लोर कट करके रखेंगे। 2 टेबलस्पून लूँगा मैं। अच्छा, ये थिक करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर पानी, हाँ, ये ख़ास इसकी है ब्राउन शुगर और तिल। तेल, अच्छा, सॉसेज में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो उसकी? हॉइजन सॉस है और सोया सॉस। और सोया सॉस और हॉइसन सॉस। हॉइसन सॉस। ठीक है, सही है। बीफ को अलग कर लिया है, बिरयानी को भी हमने दम दे दिया है अच्छे से। हो गई होगी बिरयानी भी वैसे। ओह यस, इसको भी मैं बंद कर देती हूँ, डिश आउट कर लेंगे हम ब्रेक में। अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट। ठीक है। उबैद, पता चलता है टाइम कैसे निकलता है? पता ही नहीं है चला, ना? आज वाकई नहीं पता चला। बिल्कुल नहीं पता चला, ब्रेक्स ही लेते रहे हम। थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा क्योंकि हमने बीफ के अंदर भी नमक डाला था, ठीक है। तो इस लिहाज से इसमें मैंने। सही उसके है। बाद ब्राउन शुगर 1 टीस्पून, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिंजर, साबित लाल मिर्च और हरी ग्रीन प्याज। और ये ब्लैक पेपर। ठीक है, अब नमक, काली मिर्च और ब्राउन शुगर गई, ये इसकी ख़ास सॉस है। लहसुन वसन का इस्तेमाल नहीं किया हमने ना, इसमें नहीं डाला ना, नहीं, बीफ में भी लहसुन नहीं नहीं डाला डाला, था नहीं आपने। डाला। ठीक है, ये सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है, और ये हॉइजन सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है।
जितना थिक करना है तो कॉर्नफ्लावर से। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जले ना। सही है। और थोड़ा सा बीच में कुक कर लीजिए। हाँ जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, रिश्तेदार हैं। उबैद, आपके कोई रिश्तेदार हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है उबैद? मैं ठीक, आप कैसे हो? दोस्त, मैं भी ठीक। बेस्ट फ्रेंड की कॉल है। कैसा लग रहा है शो? बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, बेस्ट फ्रेंड में ये कॉमन है कुकिंग का शौक या सिर्फ उबैद को है? ये उबैद तो वो सिर्फ उबैद को है। आपको क्या शौक है? अभी तो बस स्टडी कर रहे हैं। तो कोई तो शौक होगा, पतंग उड़ाने का, साइकिलिंग करने का, नहीं। मोटरसाइकिल चलाने का। ये नहीं है सर। कोई नहीं, कैरम बोर्ड खेलने का, लूडो खेलने का, कार्ड्स खेलने कभी का, कभी बस क्रिकेट। क्रिकेट खेलने का। अब इसके अंदर जाएगी ये स्लरी। अच्छा, तो कुछ कहना चाहोगे उबैद को? हाँ, डाल दीजिए। ये शो इस तरह देख रहा हूँ, बहुत मजे का है। क्या Thank मजे? तो प्लस थैंक यू। चलो सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम बात करते हैं वो, है ना? हाँ हाँ, कम बहुत बोल। ज़्यादा बातूनी नहीं। ये आप बीफ जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये भी रेडी। बस सिर्फ एंड में आपने सेसमी सिर्फ सीड्स डालूंगा वो ऊपर से। सही है जी, सिर्फ ओएसएन सॉस एंड सोया सॉस डाला था, बाकी आपने प्रोसीजर देखा। बहुत मज़े का ये बनता है, आप ट्राई कीजिएगा। बिरयानी को भी डिश आउट करते हैं, पाउंड केक को भी कट करके लेयर करके हम अच्छे से सजाते हैं। और बस ब्रेक इस दफ़ा मैं ले रही हूँ क्योंकि आप एक ही स्टाइल में ले रहे हैं। डिफरेंट स्टाइल है तो लो, चलो चलें, अब ये रिकैप ब्रेक है ना? जो भी है, बस ये- ब्रेक है। ब्रेक का वक्त हो चुका है, ये भी बन चुका है, इसको डिश आउट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर मिस आउट हो गई है तो आप जाके रेसिपी कार्ड देख लें। ब्रेक से वापस आते हैं तो टेबल पे मिलेंगे आपसे। और सिंपल से मुझे पता नहीं क्या प्रिपरेशन कर कर आएगा ब्रेक ले ले। वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ। सीख कबाब बिरयानी अज्जा। सीख कबाब चिकन 1 पैकेट। मसाले के लिए साबित लाल मिर्च 6 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 8 से 10 अदद, बादियान का फूल आधा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 10 अदद, लौंग 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, दीगर अज्जा। तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, तेज़ पत्ते चंद अदद, दारचीनी 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, टमाटर स्लाइस 1 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, हरा धनिया आधा कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, तली प्याज आधा कप, दही 1 चौथाई कप, पीला खाने का रंग आधा चाय का चमचा, उबले और भीगे चावल आधा किलो, तली प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ग्राइंडर में साबित लाल मिर्च, धनिया, पिसा गर्म मसाला, बादियान का फूल, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची पीस कर एक तरफ रखें। अब पैन में तेल गर्म करके सीख कबाब फ्राई करें। दूसरे पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर तेज़ पत्ते, दालचीनी और छोटी इलायची डालकर कड़कड़ा लें। अब हरी मिर्च, टमाटर, पिसी हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और तैयार मसाले शामिल करें। फिर गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करके दही डालकर पकाएं। अब हरा धनिया, पुदीना, तली प्याज और सीख कबाब डाल दें। फिर दही में खाने का पीला रंग मिक्स करके इसमें शामिल करें। अब उबले चावल डालकर तली प्याज छिड़कें। उसके बाद तैयार मसाला डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। आखिर में हस्बे ज़रूरत तली प्याज छिड़क कर सर्व करें। पाउंड केक अज्जा: दूध या पानी 2 तिहाई कप, मक्खन 1 कप, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, पैन को मक्खन से ग्रीस कर लें। अब बोल में केक मिक्स, दूध या पानी, तेल और अंडे डालकर फेंट लें। उसके बाद अमेज़े को पैन में डालकर 30 से 35 मिनट के लिए पकाएं, फिर 10 मिनट के लिए ठंडा करके पैन से निकाल लें। मंगोलियन बीफ अज्जा: बीफ जूलियन अंडरकट आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 3 से 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 3 से 4 अदद, डार्क सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, पॉइजन सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1 चौथाई कप, कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 3 खाने के चमचे, पानी 1 चौथाई कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तिल गार्निश के लिए, काली मिर्च 1 चौथाई चाय का चमचा। तरकीब: बीफ को कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च और नमक से कोट करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पैन में तेल गर्म करके बीफ को फ्राई करके एक तरफ रखें।
अब पैन में तेल गरम करके कटी अदरक, लाल मिर्च और हरी प्याज डालकर स्टर फ्राई करें। फिर पानी, होइजन सॉस, डार्क सोया सॉस और ब्राउन शुगर डालकर मिक्स करें। जब तैयार हो जाए तो पानी और कॉर्नफ्लावर मिलाकर आमेज़ा बनाएं और मुसलसल चमचा चलाएं यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाए। अब हरी मिर्च डालकर तिल छिड़कें। आखिर में चावल या ग्लास नूडल्स के साथ सर्व करें। चॉकलेट गोलगप्पे अज्जा, क्रीम 1 पैकेट, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, चॉकलेट आइसक्रीम 3 से 4 स्कूप्स, दूध 3/4 कप, मिल्क चॉकलेट 200 ग्राम, स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत। असेंबल करने के लिए गोलगप्पा पूरी 12 से 14 अदद, ब्राउनी चूरा 2 से 3 अदद, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, बादाम स्लाइस 2 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में क्रीम, चीनी, इंस्टेंट कॉफ़ी, चॉकलेट आइसक्रीम और दूध डालकर ब्लेंड करें। फिर फ्रीज़र में रखकर 30 मिनट ठंडा होने के लिए रख दें। अब डबल बॉयलर में पानी डालकर उबालें। उसके बाद बोल में मिल्क चॉकलेट डालकर इतना पकाएं कि वो पिघल जाए। गोलगप्पे के दरमियान में सुराख करके चॉकलेट में डिप करके स्प्रिंकल्स छिड़कें और 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। असेंबल करने के लिए गोलगप्पे को कोट करके चूरा की हुई ब्राउनी, फ्रूट कॉकटेल, बादाम, पिस्ते, चॉकलेट चिप्स और क्रीम डालें। तैयार आइसक्रीम के साथ सर्व करें। मंगोलियन बीफ अज्जा, बीफ जूलियन अंडरकट आधा किलो, कॉर्नफ्लावर 3 से 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 3 से 4 अदद, डार्क सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, पॉइजन सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1/4 कप, कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 3 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तिल गार्निश के लिए काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। सही है जी, वेलकम बैक। मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी, एक बाइट ले चुकी थी बिरयानी का। इत्तेफाक से बड़ी मज़े की बन गई है बिरयानी आपकी। Thank you. और जो है बहुत चटपटी बनी है, स्पाइसी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है और खुशबू बहुत अच्छी आई है। या तो सीख कबाब का मसाले में जो एक फ्लेवर आया है, प्लस जो आपने भून के जो मसाला डाला था ना, उसकी एक ख़ास खुशबू आ रही है और बिल्कुल ऐसे जैसे बाज़ार की नहीं होती है। और आपको इटालियानो का पाउंड केक कैसा लगा? इटालियानो का पाउंड केक बहुत अच्छा है और बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट है ना, बहुत अच्छा। इनकी सारी रेंज बहुत मज़े की, आप ज़रूर लेकर आएँ और बहुत आसान हो जाता है इसको बनाना और आप घर में आराम से बनाएं। और मंगोलियन बीफ भी मज़ेदार है। अच्छा, ये कोई डिफरेंट सी रेसिपी थी, देखने में तो अच्छी लगी लेकिन बनाने में आई डोंट नो कि आप लोग ट्राई करेंगे नहीं करेंगे। ये गोलगप्पे तो वही है ना कि चना चाट और उसी में इस्तेमाल होता है, लेकिन गुड चेंज अगर आपको इस तरीके से करना है या बच्चों को थोड़ी सी एक्टिविटी देनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड एनिक्स का आज जो हम तोहफ़ा दे रहे थे वो माहीन ने विन किया है लाहौर से, आपको बहुत बहुत मुबारक। एंड आपके लिए भी एनिक्स है। Thank you. उबैद, आप खाली हाथ नहीं Thank you जाएंगे so much. और यहाँ से खूब सारी शॉपिंग कर जाना। इंशाल्लाह। वापसी कब है? वापसी थर्सडे को, जुमेरात को है। जुमेरात। पूरा एक हफ्ता गुजारा है आपने और अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी 2 दिन गुजरे, अभी इंशाल्लाह करेंगे कल से। क्या कर रहे हैं, लिस्ट में क्या क्या है? अभी तो वही अपनी थोड़ी बहुत कुकिंग की चीज़ें लूँगा सी व्यू पे और ऐसे सीव्यू पे कुकिंग की चीज़ें लेंगे? नहीं, सी व्यू जाएंगे, पे जाएंगे कुकिंग की और चीज़ें कुकिंग की लेंगे। चीज़ें लेंगे। अच्छा, और शॉपिंग करनी है? शॉपिंग थोड़ी बहुत, मिलना मिलाना रिश्तेदार हैं? खाला रहती हैं बस उनके पास, बस और कुछ भी नहीं। वेरी गुड। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। रात 9 बजे रिपीट होगा, ज़रूर देख लीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानी इज़ वेरी गुड और जिनको वाकई बिरयानी का शौक़ है वो ये रेसिपी ट्राई करें, ख़ास वो मसाला बिरयानी का उसी तरह से बना के रखें। हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी सवाल के साथ कि ज़रा आप लोग गौर कीजिएगा कि आप किसके बारे में या किसकी बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दुखते हैं और रोते हैं और या फिर दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं। और सवाल ये था कि क्या आपके लिए उन ऐसे लोगों के लिए दुआएं करना आसान है या मुश्किल? इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। खुदा हाफिज़। दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी
lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार